तो गुरु माँ, ऐसे कौन से साइन होते हैं जिससे एक जो साधक है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो ये पता लगा सके कि हमारे इष्ट देव मेडिटेशन के दौरान हमें ये संकेत दे रहे हैं और हम उसे समझ सकें? कुछ सटल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं, बहुत स्टेज बाय स्टेज अनफोल्ड होते हैं। तो सबसे पहला एक बहुत ही सामान्य सा एक जो हम लोगों को साधकों से सुनने को मिलता है कि प्रभु माइंड एकदम शांत हो गया। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। कई लोग मेडिटेट करते हैं तो कई लोगों को ना बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके दिमाग में अंदर, या फिर उन्हें लगता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में चले गए हैं जो कि रियलिटी तो है ही नहीं, वो कहीं और ही जी रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल होता तो है, लेकिन ये वाकई होता है कि काल्पनिक है। अगेन हमें चेकलिस्ट से इसको चेक करना पड़ेगा। आजकल हम देखा देखी में ही इष्ट देव भी चूज करते हैं। एग्री। हो सकता है आप भाग रहे हैं बल की तरफ, आपको लाइफ में करेज की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, और उस समय आप पूजा कर रहे हैं कोई समझिए ज्ञान के उपासक की, ज्ञान के इष्ट देव, तो कैसे होगा? मेल ही नहीं खाएगा ना दोनों का। नहीं खाएगा। आप चाह रहे हैं शांति और आप भाग रहे हैं लक्ष्मी देवी के पीछे, मेल ही नहीं खाएगा। मेल ही नहीं खाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके इष्ट देव कौन है। कोई घटना रिपीटेटिवली हो रही है तो समझो वो कोई कॉस्मिक संकेत है, ब्रह्मांड हमें कोई सिग्नल दे रहा है। ड्रीम्स के थ्रू होती है कि एक ही एक ड्रीम हमें बार बार आ रहा है, तो समझो वो संकेत दे रहा है। जैसे कुछ सिंक्रोनिटीज, कुछ सिंबल्स दिखते हैं, जैसे 1111 दिख गया बहुत बार, 4444 दिख गया, 2222 दिख गया। मैं अपने केस में कहूँ तो मुझे 142 बहुत दिखता है। 142 बहुत, हर जगह इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 241, 142, 124। जब मैं उस पर बोलती हूँ आत्मसिद्धि शास्त्र जिसके 142 वर्सेस है, तो इट ब्रिंग्स दैट पार्ट ऑफ मी आउट कि जिसमें पारलौकिक बातें होती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया है वो आप सभी के मन में ज़रूर उठता होगा। हम जब भी इष्ट देव की बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि आखिर हमारे इष्ट देव है कौन। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये पूरा इसी के ऊपर है। जब हम मेडिटेट की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसके ज़रिए हम कैसे अपने इष्ट देव तक पहुंच सकते हैं। क्या मेडिटेशन ही वो दरवाज़ा है जहां इष्ट देव आपका इंतज़ार कर रहे हैं? बस आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप इन्हें समझेंगे कैसे। आज के इस पॉडकास्ट में हमने यही जाना है कि कैसे आप मेडिटेशन के ज़रिए अपने इष्ट देव तक पहुंच सकते हैं। कैसे आपके इष्ट देव ही आपको ऐसे संकेत देते हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि आखिर क्या है आपका लाइफ पाथ। ऐसे कौन कौन से डिवाइन साइन हैं जो आपको बताते हैं कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है। और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमें ये जाना है कि आखिर आप कैसे नंबर्स, यानी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपको ये साइन देते हैं कि बस अब यही है आपकी डेस्टिनी, यही है आपका मंजिल। आज के सारे पॉडकास्ट में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और मेरा आज ये ब्यूटीफुल लुक ईशा डोरा लाइव की ओर से। सबसे पहले तो गुरु माँ स्पीकिंग ट्री आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको आके? इट्स गुड, बहुत अच्छा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने आपसे ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया था कि आज हम बात सिर्फ मेडिटेशन और हमारे इष्ट देव पे करने वाले हैं। आपकी मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी जिसमें आपने इतनी सारी चीज़ें आपने मेडिटेशन के बारे में बात की है, तो हमारी जो ऑडियंस है उन्हें इन टाइप्स के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए आज का जो पॉडकास्ट है मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की उन बातों को ध्यान दें जो कि सच में इंसान फील करता है पर किसी से कह नहीं पाता।
जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा समय रुक सा जाता है और हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से एक अलग फ्रिक्वेंसी, एक अलग दुनिया में कनेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो क्या कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें हमारे इष्ट देव से कनेक्ट करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपकी भावना बहुत अच्छी है कि लोगों को मेडिटेशन के बारे में और गहराई से समझाया जाए, क्लैरिटी लाई जाए। तो कुछ एक बातें हम समझ लेते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं। सबसे पहले तो, क्योंकि आपका प्रश्न यही है कि क्या मेडिटेशन हमें हमारे इष्ट देव के साथ कनेक्ट करता है, तो बिल्कुल करता है। लेकिन ज़रा हम अपनी हर बात की डेफिनेशन को क्लियर कर लें कि इष्ट देव कौन है। तो ये हमारी एक संस्कृति रही है, एक बहुत प्राचीन संस्कृति कि सबके घरों में इष्ट देवता मौजूद होते हैं। तो जो प्राचीन संस्कृति कहती है वो कुछ ऐसा मानती है कि कुल देव है वही हमारे इष्ट देव है। लेकिन अब जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी आ गई है, जो एक अध्यात्म आ गया, एक विकासवाद आ गया, इस विकासवाद के अंतर्गत हर किसी के अपने पर्सनल गॉड्स होते हैं, अपने पर्सनल आइडियल्स, उनको हम इष्ट देव कहते हैं। पहले के समय में एक किसान है, उसका बेटा किसान ही होगा। लेकिन अब के समय में किसान का बेटा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, पायलट भी हो सकता है। तो जब किसान का बेटा किसान था तो वो बरसों निकल गए कि एक ही इष्ट देव से कार्य चल रहा था, क्योंकि उनके संघर्ष एक जैसे थे, उनकी इच्छाएं एक जैसी थी, उनकी प्राप्तियां ऑलमोस्ट अराउंड एक जैसी ही थी कि फसल अच्छी हो गई। लेकिन अब जब किसान का बेटा डॉक्टर बन गया तो उसकी संभावनाएं अलग है, उसके संघर्ष अलग है, उसके स्ट्रगल सब कुछ बहुत डिफरेंट है। तो उसके लिए अब इष्ट देवता कुछ अलग होने चाहिए। तो इष्ट देव कौन है, पहले हम ये क्लियर कर ले। इट्स अवर पर्सनल आइडियल, एक हमारे आदर्श। ये आदर्श लौकिक भी हो सकते हैं और अलौकिक भी हो सकते हैं। लौकिक आदर्श कुछ लौकिक फल देकर जाएगा, है ना। किसी को क्रिकेट में अपने आप को सुपर बनाना है, सुपरस्टार, तो वो एक लौकिक आदर्श रखे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो वो वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को लौकिक से आगे अलौकिक तक पहुंचना है, पारलौकिक, पारमार्थिक तक, तो उसके आदर्श अलग होंगे। तो पहले हम बहुत क्लियर कर ले, मैं कोई भी टॉपिक उठाती हूँ सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन बहुत क्लियर करती हूँ कि इष्ट देवता कौन है। तो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के अंदर, इस जो अभी अध्यात्म की परंपरा चल रही है, इसके अंदर इष्ट देव यानी हमारे आदर्श देव, हम किन्हें अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ध्यान जब हम करते हैं तो वो हमें हमारे इष्ट देव से कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि ध्यान का काम है हमारे माइंड को क्वाइटन कर देना सबसे पहले, फिर थोड़ा आगे जाना कि उस क्वाइटिट्यूड के अंदर उसके बाद हमें अंदर कुछ पुकार मिले, कुछ हमें कॉलिंग मिले, कुछ हमें आगे के लिए कुछ मार्गदर्शन मिले। तो मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करता है कि हम अपने आदर्श की बात को सुन सके। देखिए, एक घटना होती है प्रार्थना, एक घटना होती है मेडिटेशन। प्रार्थना के अंदर हम अर्जी लगाते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे लाइफ का नेक्स्ट स्ट्रगल ये है एंड आई वांट टू क्रॉस ओवर। मेडिटेशन में हम उसका जवाब सुनते हैं, ठीक है। तो हम प्रार्थना करने में तो बड़े काबिल है आजकल, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब मांगते रहते हैं, है ना। लेकिन वो कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे, रास्ता क्या है, ढंग क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो हमें तब समझ में आती है, तब सुनाई देती है, इनफैक्ट रियली सुनाई देती है जब वी एंटर इन द डीप फेजेस ऑफ मेडिटेशन। इसलिए ध्यान हमें हमारे इष्ट देव के संकेत से जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। मान लो मैंने इष्ट देव तो चुन लिए, हनुमान जी को अपना इष्ट देव चुन लिया, या शिवा को अपना इष्ट देव चुन लिया, या सरस्वती माँ को अपना इष्ट देव चुन लिया, मैंने चुन तो लिया, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में विकास किस मार्ग के द्वारा कराना चाहते हैं
वो सुनना भी तो पड़ेगा। एंड दैट हैपन्स इन द स्टेट ऑफ डीप क्वाइटनेस ऑफ दिस मंकी माइंड। जब ये हमारा बंदर दिमाग थोड़ा शांत होता है तो डीपर एंड डीपर लेयर्स के अंदर वो उत्तर हमें सुनाई दे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया। और गुरु माँ, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही कि हम सभी के इष्ट देव अलग अलग हैं। जैसे मैं पर्सनली अपना बोलूँ तो मैं हनुमान जी की बहुत ही प्यारी भक्त हूँ। मैं हर मंगलवार उनके दर्शन करती हूँ, जाती हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने खुद ने ये महसूस किया ना कि वो मिरेकल्स तो करते हैं, लेकिन मानने पे है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और आपने ये इतनी अच्छी बात बताई कि हमें संकेत मिलते हैं कि हमारे इष्ट देव हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं आगे के लिए। तो गुरु माँ, ऐसे कौन से साइन होते हैं जिससे एक जो साधक है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो ये पता लगा सके कि हमारे इष्ट देव मेडिटेशन के दौरान हमें ये संकेत दे रहे हैं और हम उसे समझ सकें? बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत संकेत मिलते हैं। बस ये है कि जरा माइंड के ट्रैप से हमें बाहर निकलना होगा। तो हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट संकेत मिलते हैं। एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है कि भक्त जो होता है ना, उसे उसके देव भगवान उसी जगह मिलते हैं जहाँ वो खड़ा होता है, और वहाँ से वो उसको कैरी करके आगे ले जाते हैं। सो द डिवाइन मीट्स द डिवोटी एग्जैक्टली एट द प्लेस वेयर ही इज एंड देन दे कैरी द डिवोटी। सूफियों में भी बड़ी अच्छी कहावत है कि बिलवर्ड मीट्स द लवर एग्जैक्टली एट द प्लेस वेयर ही इज एंड देन द बिलवर्ड कैरीज। तो ये संकेत हमें पता कैसे चलेंगे कि बिलवर्ड कैरी कर रहे हैं, कि हम अपनी मान्यता अपने विचार से चल रहे हैं, या हमारी इमेजिनेशन भी हो सकती है। हाँ। सो कुछ सटल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं, बहुत स्टेज बाय स्टेज अनफोल्ड होते हैं। तो सबसे पहला एक बहुत ही सामान्य सा एक जो हम लोगों को साधकों से सुनने को मिलता है कि प्रभु माइंड एकदम शांत हो गया। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन कि माइंड को शांत कर दे, क्योंकि माइंड इज ह्यूमन एंड डिवाइन इज पैरा ह्यूमन, ह्यूमन से बियॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड एकदम काम हो जाता है कुछ देर के लिए। मतलब ऐसा लगता है वी आर इन जीरो थॉट मोड। और थोड़ा सटली हम आगे जाते हैं तो ये इष्ट देव हमें बहुत गहरे संकेत देकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सुगंध आती है, सम फ्रेग्रेंसेस अपीयर, इट रियली हैपन्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने सोच लिया और फ्रेग्रेंस आ गई। इट कम्स, इट एंडोर्सेस, ये पक्का करती है कि हम जिस मार्ग पर है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इष्ट देव का स्मरण मात्र हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। आप कभी फील करना, आपने जैसा अभी बताया ना कि आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं। आप किसी क्राइसिस के मोमेंट पर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि दिस और दैट, आपको मंदिर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल आंख बंद करके हृदय के पास उनका स्मरण कीजिए, और आप स्मरण करेंगे, हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी। इट टेल्स यू कि वो आपके साथ है डेफिनेटली। तो बहुत सारे सिंबल्स देते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वो हमारे साथ है, हमें सुन रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं ये जानने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, है ना। तो देयर इज द प्लेस वेयर द बोथ मर्ज। इष्ट देव तो धारण कर लिया। आज की डेट में मुझे लगता है हर किसी के इष्ट देव होंगे। हाँ। कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है। तो इष्ट देव तो आपने चुन लिए, अच्छा किया। एंड माइंड इट, यू विल चूज द इष्ट देव एज पर योर डिजायर फ्रॉम द लाइफ। आप क्या चाहते हैं जिंदगी से। आप जिंदगी से अगर संपत्ति चाह रहे हैं, लक्ष्मी चाह रहे हैं, तो आप किसको अपना इष्ट देव बनाएंगे? आप लक्ष्मी देवी, गणेश जी, इनको अपना इष्ट देव बनाएंगे। आपको लगता है कि नहीं, संपत्ति इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी, मेरा प्रॉब्लम है कि आई फील लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप शिव को अपना इष्ट देव बना लेंगे। हाँ।
आप हो सकता है हनुमान जी को बना ले, क्योंकि आपको बहुत फियर है, तो आपको लगे कि नहीं हर समय पर मेरे को वो करेज देते हैं, तो आप उनको बनाएंगे। आपके जीवन की शोध यदि कुछ ऐसी है कि जीवन में मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ ना, तो उसमें विघ्न आ जाते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप विघ्न हर्ता को खोजेंगे। तो इस संस्कृति ने बता दिया, अगर विघ्न हर्ता चाहिए आपको, यदि आपको विघ्न हर्ता चाहिए तो गणेश जी आपके इष्ट देव। तो इष्ट देव बनाने के लिए किसको हम माने अपना आदर्श देव, हम किसको माने, उसके लिए इस हमारी भारतीय परंपरा ने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन करके रख दिए हैं। नो एट द पॉइंट वेयर यू आर इन योर लाइफ, आपको चूज करना है। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, मैं अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहकर सत्य की खोज में थी। तो मुझे मेरे इष्ट देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिनके नाम से हमारा पूरा मिशन चलता है, श्रीमद राजचंद्र मिशन, मुझे अपने इष्ट देव उनमें दिखे कि जो मैं चाहती हूँ वो ऐसा इन्होंने जीवन जिया है। मैं गृहस्थी में रहकर अलिप्त, मुक्त, आनंद, समृद्ध होना चाहती हूँ। अलिप्त भी रहना चाहती हूँ, मुक्त भी रहना चाहती हूँ, आनंद में भी रहना चाहती हूँ और समृद्ध भी होना चाहती हूँ। एंड जिन श्रीमद राजचंद्र जी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसा जीवन जिया। तो माई लाइफ डिमांड्स, डिजायर, इट रेजोनेटेड विथ माई इष्ट देव्स डिजायर, वे ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन तो हो गया, मान तो लिया, लेकिन अब वो तो निराकार है ना, अभी वो तो मेरे सामने तो है नहीं। अब वो मुझे क्या मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं, मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, ये अनफोल्डमेंट होती है थ्रू मेडिटेशन। तो देयर मेडिटेशन प्लेज द वाइटल रोल। पहले डिवोशन सेट करना है कि किसके प्रति डिवोशन, दैट इज इष्ट देव। आपका डिवोशन, आप सत्य की खोज कर रहे हैं तो हो सकता है विवेकानंद जी आपके आदर्श बन जाए। आप जीवन में भक्ति की खोज कर रहे हैं तो हो सकता है रामकृष्ण परमहंस जी आपके आदर्श बन जाए। आप ज्ञान खोज रहे हैं, सरस्वती माँ आपके आदर्श बन जाए। इट डिपेंड्स आप किसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो डेटी, वो जो इष्ट देव है, वो हमें मैसेज कैसे देंगे, तो वो थ्रू मेडिटेशन हमें समझ में आएगा। आई थिंक दैट मेक्स इट क्लियर। इसी से ना माँ, मेरे मन में एक सवाल आया है जो मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के मन में भी ज़रूर आया होगा। आपने इतनी खूबसूरती से इस बात को बताई कि हर एक व्यक्ति की अपनी डिज़ायर होती है या फिर हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, उसी के अनुसार हम अपने इष्ट देव को चुनते हैं। पर ऐसा कहते हैं कि भगवान हमें चुनते हैं या फिर हम उन्हें चुनते हैं? देखिए, ये इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जर्नी के किस पड़ाव पर खड़े हैं। अगर आप जर्नी की शुरुआत में खड़े हैं तो आपको लगेगा हमें भगवान को चुनना है, और जब आप जर्नी के अंत की तरफ आ रहे हैं एंड यू लुक बैक, तो आपको पता चलेगा आप कभी चुन ही नहीं सकते। इट इज़ दी जिन्होंने हमें चुना। इतने हम उनके साथ एक में खो जाते हैं कि फिर मैं रहता ही नहीं है। फिर हमें यही लगता है कि हम कर ही नहीं सकते थे, ये तो इन्होंने करवाया, हम चुन ही नहीं सकते थे, उन्होंने ये चॉइस करवाई। सो इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द लैक ऑफ योर ईगो। तो जर्नी की शुरुआत में इट इज़ गुड कि हमें लगे कि हमें चुनना है, ये हमारा पुरुषार्थ धर्म हो जाता है। लेकिन जर्नी के एंड पर आते आते हमें पता चल जाता है हम नहीं चुन सकते। इट इज़ द बिलवर्ड या इट इज़ द डिवाइन, जिन्होंने हमें चुना और यहाँ तक कैरी किया। तो होती हैं ये चीज़ें। और देखिए ना गुरुमा, जब भी हम ना डिवाइन साइंस या डिवाइन संकेत की बात करते हैं, देखिए मानने वाले के लिए तो सब कुछ है और ना मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसी चीज़ है, अध्यात्म, जो इंसान को, मुझे पर्सनली ये चीज़ लगता है ना कि गाड़ी बंगला हर एक व्यक्ति के पास है, पर उसके बाद भी इंसान दुखी है, खुश नहीं है। कई लोग खुश नहीं है, फिर भी मैंने बड़े बड़े मंदिरों में लोगों को जाते हुए देखा है। और मुझे लगता है ना कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम परमात्मा से खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। सो वेल सेड। बिल्कुल ऐसा ही है प्रभु के दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, हर तरह का ऐश्वर्य है, शौर्य है, प्रख्याति है, सब कुछ है, लेकिन भीतर का गड्ढा भरा नहीं है। क्योंकि हम ऐसा जान पाते हैं कि जो भीतर का गड्ढा है ना, वो भीतर की प्राप्ति से भरता है।
बाहर की उपलब्धियों से नहीं भरता है। अब ये सब तो बाहर की उपलब्धि है ना, 2-3 गाड़ियां मिल गई, 2-4 घर मिल गए, थोड़ी प्रख्याति हो गई लोगों में, थोड़ा यश फैल गया हमारा, ये सब बाहर की प्राप्तियां हैं। लेकिन ये भीतर का जो खालीपन है उसको भरती नहीं है कभी भी। भीतर का खालीपन भीतर के किसी अनुभव से भरा जाता है, और उस अनुभव तक पहुंचाने का ही कार्य है इस ध्यान का, मेडिटेशन का। पूरा प्रयोजन, अल्टीमेट फोकस ही ये है कि हमारा भीतर का जो सागर है ना वो खुल जाए, भीतर की नदी बह जाए। और जब वो नदी बह गई उसके बाद बाहर कुछ है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। यू फील फुल, कंप्लीट विद इन योरसेल्फ। माँ, आप मुझे ये बताइए कि जब हम मेडिटेट करते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है और अगर अचानक से मेडिटेशन के दौरान उसकी आंखें खुल गई या फिर उसका ध्यान टूट गया, और उस समय अगर वो कोई ऐसा टाइमिंग होता है कि अगर इस समय आपका ध्यान टूट जाता है तो ये आपके लिए कोई डिवाइन मैसेज है? ध्यान के टूटने को तो मैं कोई बहुत डिवाइन मैसेज नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, वो टूटने के साथ आपका विचार क्या आ रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि ध्यान आपको संकेत दे रहा है कि इस विचार को फॉलो करो जो उस वक्त चल रहा है। यस, कई बार ऐसा होता है, लेकिन यू हैव टू अगेन सी। देखिए, ये एक बहुत गहरी दुनिया है। ध्यान की दुनिया कोई लौकिक दुनिया नहीं है। ये हमारे इनर शीट्स को ट्रांसेंड करती हुई आगे बढ़ती है। इनर शीट्स, अलग अलग शीट्स होती है हमारी। वो ध्यान के अंदर कई बार लोग मुझे पूछते हैं, श्री गुरु हमने ये आवाज़ सुनी, हमने ये बात सुनी, तो ये क्या है? तो जब ध्यान टूटता है या ध्यान में हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, वो बहुत अलग अलग बातों का सुझाव हो सकती है। हो सकता है वो आपकी ही कोई मानसिक बात चल रही है, उसी का पुनरुच्चारण चल रहा है। कोई, इट कैन बी आउट ऑफ योर माइंड वांट्स टू इंस्ट्रक्ट यू कि यही करना है। हो सकता है वो थोड़ा और भीतर, थोड़े विवेक से आपके आ रहा हो। आपने इतने सत्संग सुन लिए हैं तो भीतर बहुत अच्छा डेटा भी है, तो उस अच्छे डेटा जो है उसमें से कहीं आपके अंदर से कोई विचार आ रहा है कि अरे मुझे तो ऐसा करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा और आप गहरे उतरे तो आपकी कोई आंतरिक प्रज्ञा, कोई इंट्यूशन आपको हो रही है, वो एक विचार भेज रहा है। अब इट डिपेंड्स। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि ध्यान करते करते वो विचार अचानक आ गया और आप ध्यान से बाहर आ गए। अब अगर आप बाहर आए और घबरा गए तो समझना ये मन का ही विचार है, मन का ही कोई प्रोजेक्शन है। अगर आप विचार आया और आप बाहर भी आए and you are smiling, you are at peace, you are calm, you can again go back in meditation, तो समझना ये थोड़ी गहरी अवस्था से कोई विचार आया था। और अगर ये आपकी इंट्यूशन ही बोल रही है तो डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो विचार के इतने ऐसे मतलब टर्बुलेंस के अंदर भी यू कैन रिटर्न बैक टू योर पीस, यू कैन रिटर्न बैक टू योर कामनेस। तो ये बहुत गहरा विश्लेषण का एक मार्ग है। हर एक उत्तर से हम ये नहीं समझ सकते कि हाँ दिस इज राइट और रॉन्ग। तो विचार आया, ध्यान टूटा, हो सकता है मन का विचार हो, अगर दिन भर सोच रहे हो, हाँ उसी का प्रक्षेपण हो रहा है, वही प्रोजेक्ट हो रहा है वापस। पता कैसे चलेगा? तो हाँ, ये जो चेक पॉइंट्स है कि अगर वो आपको एंजाइटी में ले जा रहा है, वापस वर्ल्डली थॉट के लूप में ले जा रहा है, तो ये बहुत बहुत ऊपरी स्तर का है, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू गेट बैक इन द मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन टूट गया था ना, वापस जाने की कोशिश करो। अगर वो सच में गहराई से वो विचार आ रहा है तो आप बहुत सहजता से वापस ध्यान में चले जाएंगे। देखना, ये प्रयोग का विषय है। इसलिए जब मेरे पास ये आया ना प्रपोजल के मेडिटेशन पर बात करना चाहते हैं, तो मैंने यही कहा मेडिटेशन के तो प्रयोग होते हैं, अनुभव होते हैं, बात क्या करेंगे हम? बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी काउंटर चेक्ड कि जो मैं बोल रही हूँ कितना सत्य है। मैं जो बोल रही हूँ वो कहीं लिखा हुआ सत्य नहीं है, ये अनुभव किया हुआ सत्य है ना? तो उसके लिए वापस हमें प्रयोग में उतरकर अनुभव करना पड़ेगा।
तो ज़रूर अनुभव करिए। अच्छा गुरु माँ, जब कई लोग मेडिटेट करते हैं तो कई लोगों को ना बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके दिमाग में अंदर, या फिर उन्हें लगता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में चले गए हैं जो कि रियलिटी तो है ही नहीं, वो कहीं और ही जी रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल होता तो है, लेकिन ये वाकई होता है कि काल्पनिक है, अगेन हमें चेकलिस्ट से इसको चेक करना पड़ेगा। एक है, हमने स्वप्न में भोजन खा लिया, बहुत सारा, इतने अलग अलग 10 तरह के भोजन पड़े हैं और हमने खा लिया, तो अब चेकलिस्ट क्या होगी इसकी? स्वप्न में यदि आपने भोजन किया है तो चेकलिस्ट क्या होगी? उठोगे तो भी भूख तो लगेगी ना, क्योंकि वो तो हमने सपने में किया सपने में किया, पेट थोड़ी भरेगा। हाँ। तो जो काल्पनिक ऐसे सोच लेते हैं ना कि ब्रह्मांड में हम हो आए, या हमने ब्रह्मांड को देख लिया, या हमने लाइट्स देख ली, या हमने भगवान को टहलते हुए देख लिया, जो ये सब बातें कर रहे हैं ना, अब वो कितना सच है और कितना उनकी ही अपनी कल्पनाएं है, इल्यूजन है, जो वास्तविकता बनकर उभर रही है, उनको लग रहा है, एक्चुअल में होता नहीं है। दिस विल बी चेक्ड फ्रॉम देयर लाइफ, कि उनकी लाइफ कैसे, कितनी तृप्त है भीतर से, कितने वो शांति में है, कितनी तृप्ति में है, कितना, एक हम शब्द यूज करते हैं, हमारे गुरु हमें एक शब्द देकर गए, कृतकृत्यता का एहसास है, कि यू फील लाइक यस आई हैव एवरीथिंग। ऐसा नहीं आप डल हो गए, आप लाइफ के जिस स्ट्रगल में खड़े हैं, उस स्ट्रगल बाहर है, लेकिन भीतर एक अलौकिक सी तृप्ति है, एक अलौकिक सी शांति है। ऐसा होता है, हो सकता है। दिस हैपन्स जब आप रियली मेडिटेशन के थॉरो एक्सपीरियंसेस के अंदर जा रहे हैं, थॉरो, क्योंकि आजकल ध्यान के ऊपर इतना लोगों ने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो होता क्या है ना कि जो सुना है उसको वो लोग अपनी कल्पना बना लेते हैं कि ऐसा तो हमें भी हो रहा है, बट देन इट विल बी डिसाइडेड कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा थ्रू द वे हाउ यू आर लिविंग दिस लाइफ। आपको ब्रह्मांड का पूरा दर्शन हो रहा है और फिर भी आप एक छोटी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर तो आपको ब्रह्मांड का दर्शन एक कल्पना ही था, वो सत्य कहाँ था? सत्य कहाँ था? आप उसमें घुल रहे हैं, आपको लगता है, और फिर आप किसी के पीछे वासनाओं में भरे हैं, तो वो घुलना हुआ कहाँ? वो तो रियलिटी ही नहीं है। सो ये स्वप्न का भोजन और वास्तविकता के भोजन में कितना फर्क है ना। स्वप्न का भोजन पेट नहीं भरेगा, दोपहर को 1 बजे भी अगर मेरी आंख लग गई, मैं सो गई और मुझे भोजन का सपना आ गया, तो 1:30 बजे उठूंगी तो खाना तो मांगूंगी ना, ये थोड़ी कहूंगी कि भोजन में खा लिया। सो हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि वेदर इट इज अ मेडिटेटिव रियलिटी और इट इज जस्ट अ हेल्यूसिनेशन या इमेजिनेशन ऑफ योर ओन माइंड, ये उस पर निर्भर करेगा। गुरुमा, ये तो आपने बहुत ही आसान भाषा में और इतनी अच्छी बात आपने बताई कि स्वप्न में भोजन और रियलिटी में हमारा बहुत फ़र्क है। स्वप्न में तो हमने खाना खा लिया, बट रियलिटी में तो हमारा पेट ही नहीं भरा है। इसलिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिटेट करते हैं या फिर आप करने वाले हैं हमारे इस खास पॉडकास्ट को देख के, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको क्या फील होता है मेडिटेशन के दौरान। किसी व्यक्ति ने अगर आपको कुछ कह दिया तो आप उसे इमेजिनेशन बना लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको भी शायद यही फील हो रहा है, बट मेडिटेशन का सही मतलब यही है कि आप एक्चुअली में क्या फील करते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। गुरुमा, जब हम ध्यान में होते हैं, कहीं पे भी देखो, ध्यान की कोई समय तो होता नहीं है, आप जब भी ध्यान करें आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। बट कई लोगों को ना मेडिटेट करते वक्त कोई ऐसा मंदिर दिखना या कोई ऐसी घंटी बजना या कोई ऐसी मिस्टिकल चीज़ जो उन्हें सुनाई देती है अंदर से, तो ये किस और इशारा करता है, क्या संकेत देना चाहता है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये गहरे ध्यान में शुरू होता है। ऐसा मत समझिएगा कि आपने अभी आरंभिक ध्यान अभ्यास शुरू किया और आपको घंटियां सुनाई दे गई, आपको कोई मंदिर दिखाई दे गया। ऐसा बहुत शुरू में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, यदि आपकी भक्ति, आपका डिवोशन बहुत ही फोकस्ड है अपने इष्ट देवता के ऊपर, तो कुछ समय के बाद हमें ये सब लेयर्स नज़र में आने लगती है। ये हमारे पास संस्कार होते हैं। कोई मंदिर का दिखना, समझिए आपको कोई पुराना सा मंदिर दिख रहा है, तो ज़रूर किसी पूर्व जन्म में आपकी उस मंदिर के साथ की कोई बहुत एफिनिटी रही होगी, कोई बहुत राग, कोई बहुत आकर्षण रहा होगा,
जो संस्कार बनकर आपके ब्लिस शीत के अंदर जमा हो गया है। आनंदमय कोश हमारा होता है, उसमें वो जमा हो गया है और वो वहाँ है। और जैसे जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो आप ऊपर की शीट्स को हटा रहे हैं, वो लेयर्स को अनवील कर रहे हैं, तो भीतर जो पुराना छुपा पड़ा है वो उभर कर आ जाता है। ऐसा समझिए, ध्यान कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि घर में कोई तस्वीर पड़ी है पुरानी, उस तस्वीर को 10 साल से किसी ने छुआ नहीं है तो उस पर धूल जम गई है। तो ध्यान का कार्य क्या होता है कि धीरे धीरे उस धूल को हटाता जाए। तो हमारे भीतर ही हमारी जो उच्चतम संभावना है वो पड़ी है, हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अभी राइट नाउ अभी मेरे अंदर पड़ी है। वो तस्वीर है, लेकिन उस पर संस्कारों की धूल जम गई है, जन्मों जन्म के संस्कार, उस पर अज्ञान, उस पर मोह, बहुत चीजें उस पर जमी है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान धीरे धीरे इस धूल को हटाता है। जैसे जैसे ये धूल हटती जाएगी वैसे वैसे भीतर कुछ है जो आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करने में मदद कर सकता है, उसकी तस्वीर है भीतर, तो वो उघड़ती जाती है। एंड देन पीपल हियर दोज नाद, वो नाद उन्हें हालात में ले जाते हैं। एक साउंड की एक्सटेसी होती है, उस एक्सटेसी में चले जाते हैं और जैसे ही आप उस एक्सटेसी में जाने लगते हैं, अगेन द वर्ड कम्स कृतकृत्यता। आपको लगता है जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गए, बस मतलब अब भले है योर आउटर रोल्स स्टिल एग्जिस्ट, बट उन रोल्स में आप खाली देना चाहते हो, उनसे कुछ पाना नहीं चाहते हो। सच अ मेजर शिफ्ट, आपकी चेतना का एक कितना जबरदस्त शिफ्ट आ गया कि यू आर लिविंग योर रिलेशंस नॉट बिकॉज यू वांट समथिंग आउट ऑफ देम, बट यू वांट टू शेयर योर जॉय विद देम, यू वांट टू शेयर योर लव विद देम। तो ये होता है, बिल्कुल होता है। जब मैं भी अपने इष्ट देव, जो जिनको हम श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, नाम लेना नहीं पसंद करते तो हम उन्हें परम कृपाणु देव कहते हैं। तो जब मैं उनसे कनेक्ट होना शुरू हुई 1996-97 के समय के दरमियान, तो कुछ ही समय में लगभग 6-7 महीने ही हुए थे और मुझे सच में उनकी मुद्रा दिखने लग गई कि वो फोटो में देखा था हमने, लेकिन फिर वो बंद आंखों में भीतर दिखने लग गई। एंड दैट गिव द सिग्नल कि ओके आई एम ऑन द राइट पाथ। कहीं ना कहीं कि जिनको मैं बाहर पूज रही हूँ अब वो मुझे बंद आंखों से भी नजर आ रहे हैं। और दैट मैंने बहुत बार कोशिश की कि ये मेरी कल्पना तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिनको हम बाहर बहुत देख रहे हैं तो वो अंदर भी दिखने लग जाए। तो लेकिन नो, इट ऑलवेज टर्न्ड अप कि यस, वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ में उनके साथ कोई ऐसे हमारे ऋणानुबंध होंगे, हम ऐसे रहे होंगे साथ में, हमने मुक्ति के मार्ग पर यात्रा की होगी, तभी वो आपको कि इसलिए वो कहीं छप गए हैं। तो वो ध्यान करते करते बस 6-7 महीने में ही आई फाउंड वो धुन, वो जो मंत्र की धुन मेरे अंदर चलती है, वो तब से फिर चलनी शुरू हो गई। और वो चलते चलते मुझे समझ में आया, दिस इज द पाथ, हियर इज द वे ऑफ बिकमिंग। मैंने अपनी जर्नी पर पाथ शायद शास्त्रों से पाया नहीं है, जो पाया वो तो भीतर ही पाया है। शास्त्रों ने वैलिडेट किया है कि कहीं ना कहीं जो पाया है वो ठीक है, उस रास्ते पे चलते चलो, चरवेती आगे बढ़ो। सो बिल्कुल होता है कि मैं दिखता है। लेकिन अगेन सोनी जी, वापस अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि बड़ा ईमानदार होना पड़ेगा हमें, बहुत ईमानदार, कि सच में वो इनर कनेक्शन के थ्रू हम वो एक्सपीरियंस को कर रहे हैं या इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इमेजिनेशन एंड देखा देखी में हम बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ, आजकल हम देखा देखी में ही इष्ट देव भी चूज करते हैं। एग्री कि हनुमान जी वर्क फॉर सो मेनी, सो ही विल वर्क फॉर मी, गणेश जी वर्क फॉर सो मेनी, ही विल वर्क फॉर मी। ये अंधविश्वास हमारे देश में है, बट मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी यानी आज का जो यूथ है वो इससे बाहर आ रहा है। वो क्वेश्चन करता है, एंड इट इज वेरी गुड कि वो क्वेश्चन करता है, वो प्रश्न करता है कि हमें क्या मिल क्या रहा है उससे। यू हैव टू फाइंड आउट। और आपके डेटी जो इष्ट देव है ना, वो आपको ध्यान के माध्यम से आपके भीतर से मिलेंगे। तो देखा देखी में नहीं जाओ कि सबके हनुमान जी है तो हमारे भी होंगे। अरे हमारे इस कल्चर ने तो हमें कितने सारे इष्ट देवता के ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज दी है। सो अगर हो सकता है आप भाग रहे हैं बल की तरफ, आपको लाइफ में करेज की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है,
और उस समय आप पूजा कर रहे हैं कोई, समझिए ज्ञान के उपासक की, ज्ञान के इष्ट देव, तो कैसे होगा? मेल ही नहीं खाएगा ना दोनों का। नहीं खाएगा। आप चाह रहे हैं शांति और आप भाग रहे हैं लक्ष्मी देवी के पीछे, मेल ही नहीं खाएगा। मेल ही नहीं खाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके इष्ट देव कौन है, और उनके साथ कनेक्ट करने का ढंग, उनको सुनने का ढंग, उनके संकेतों को समझने का ढंग, ये सब डेफिनेटली एक राइट मेडिटेशन प्रोसेस आपको सिखा सकते हैं। जैसा अभी शुरू में कहा आपने माँ कि जब आपने मेडिटेट किया तो आपको उनकी तस्वीर आपको उभर के नज़र आई, तो क्या कई लोगों को ऐसे नज़र आती होगी जो उन्हें लोग समझ नहीं पाते होंगे? जैसे आपने तो समझ लिया कि आपका उनके साथ रिश्ता शायद पिछले जन्म से है, बट कई लोग इन्हें इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो शायद उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि कुछ बता रहा है, उन्हें सिग्नल दे रहा है। यस, कोई घटना रिपीटेटिवली हो रही है तो समझो वो कोई कॉस्मिक संकेत है, ब्रह्मांड हमें कोई सिग्नल दे रहा है। ड्रीम्स के थ्रू होती है कि एक ही एक ड्रीम हमें बार बार आ रहा है, तो समझो वो संकेत दे रहा है। लेकिन होता क्या है प्रभु कि आज के समय में मोस्टली हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है ना कि हम अपने ड्रीम्स ही भूल जाते हैं। सुबह इंसान उठेगा कहेगा मुझे तो याद ही नहीं, लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी कहती है कि इंसान डेली ड्रीम फेज में जाता है, डेली जाता है, बट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड माइंड, हमारा ये अस्त व्यस्त मन है, हमें वो ड्रीम याद नहीं रहता। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले करता है। मेडिटेशन क्या करता है? हमारी रिकॉलिंग पावर को, हमारी रिमेम्बरेंस पावर को एनहांस करता है। तो जब आप सुबह उठ के एक बार आंख बंद करके बैठेंगे ना, रिकॉल करेंगे कल सपना क्या आया मुझे रात को, तो आपको इंस्टेंटली याद आ जाएगा कि क्या देखा था, मैंने क्या देखा। और जब आप 4 दिन एक ही सपना देख रहे हैं, मतलब इट इज अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स। आप बार बार एक ही कोई हरकत देख रहे हैं अपने सपने में, इसका मतलब है कि कोई साइन है, लेकिन हमें सपना याद ही नहीं रहता। सबसे पहली दिक्कत ये है, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, उठते ही हम इतने सारी चीजों में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान क्या करता है? अब हमारा तो 30 साल से नियम है, उठते ही नहाकर सीधे ध्यान में बैठना, कोई और अपने कमरे से ही बाहर नहीं जाना, कोई और दूसरी एक्टिविटी नहीं, नथिंग, सीधा मेडिटेशन। तो होता क्या, वो मेडिटेशन करते करते अंदर के रिकॉलिंग पावर, रिमेम्बरेंस पावर, ये सब इतनी एनहांस हो गई है कि अगर कोई सपना भी आया था ना, वो तुरंत याद आ जाता है। अगर कहीं लाइफ में, पता है ये बहुत सुंदर ही होता है, ये जैसे कुछ सिंक्रोनिटीज, कुछ सिंबल्स दिखते हैं, जैसे 1111 दिख गया बहुत बार, 4444 दिख गया, 2222 दिख गया। मैं अपने केस में कहूँ तो मुझे 142 बहुत दिखता है, 142 बहुत, हर जगह इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 241, 142, 124, हर जगह। मैं जब भी घड़ी मतलब मोबाइल उठाऊंगी ना, तो वो 1042 हुआ होगा या 1024 हुआ होगा। तो क्या ये आपको मेडिटेशन में भी नंबर्स कभी नजर आए? मेडिटेशन में मुझे इतना नजर नहीं आए, इतना क्या मुझे नजर नहीं आए, लेकिन मैं जिनसे कनेक्टेड हूँ ना, मेरे जो गुरुदेव है परम कृपाणु देव, उनके लाइफ का जो मैग्नम ओपस है, दैट कंटेन्स 142 वर्सेस। और मेरी लाइफ में अब तक मैंने हर शास्त्र पर एक एक बार सत्संग दिया है, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, धम्मपद, जपजी साहिब, पतंजलि योग सूत्र। आई हैव स्पोकन ऑन ऑलमोस्ट ऑल द ईस्टर्न फिलोसॉफीज के जो भी मेजर स्क्रिप्चर्स है। लेकिन ये जो है 142 वर्सेस आत्मा सिद्धि, पर मैं 6 बार सत्संग ले चुकी हूँ, बिकॉज दैट इज सो क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट एक्चुअली रिवील्स द रियल ट्रुथ फ्रॉम मी। असली बातें जो एक मुमुक्षु के लिए, जो, क्योंकि देखिए अगेन जिस पॉडकास्ट पर मैं बैठी हूँ, यहाँ हमारे जो दर्शक होंगे वो उसमें मैक्सिमम दर्शक अभी लौकिक प्राप्तियां चाहते होंगे, हाँ, लेकिन कुछ होंगे जो कुछ पारलौकिक चाह रहे हैं, कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य। सो जब मैं उस पर बोलती हूँ आत्मसिद्धि शास्त्र जिसके 142 वर्सेस है, तो इट ब्रिंग्स दैट पार्ट ऑफ मी आउट कि जिसमें पारलौकिक बातें होती है, और बाकी सारे शास्त्र में लौकिक बातों और हाउ टू प्रोसीड इन दिस लाइफ फॉर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। सो दैट इज इट। सो बिल्कुल प्रश्न कहाँ था और कहाँ का कहाँ आ गया पता नहीं, लेकिन आई फील
कि जो भी मैं बातें कर रही हूँ वो हमारे दर्शक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ऐसा होता है। हमें सिंबल्स दिखते हैं लेकिन वो सिंबल्स याद नहीं रहते, ड्रीम्स दिखते हैं, ड्रीम्स याद नहीं रहते। तो ध्यान हमारी उस शक्ति को सक्रिय करता है कि हम याद रख पाए, और जब हमें याद होगा तभी तो हम उसको चेज करेंगे ना, तभी हमें एक पाथ समझ में आएगा कि हमारी लाइफ का पाथ क्या है। Exactly. और ये ज़रूरी है, और देखा जाए ना तो आजकल हम अगर जेनजी ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। तो यदि आप खुद को ही समय दे रहे हो तो मेडिटेशन के ज़रिए देकर देखो, आपको आपकी ज़िंदगी का असल पाथ समझ में आएगा। Yes, बिल्कुल कि क्या है। और आपने बहुत सही बात कही कि हमें देखना ये होगा कि आखिर हमारे जो इष्ट देव जो आजकल लोग दिखावे में पसंद कर लेते हैं, तो समझना होगा कि आपको कि आपका पर्पस क्या है चूज करने का। Here comes the point. ये जो शब्द आपने यूज किया ना, पर्पस क्या है। हम इष्ट देवता को बस देखा देखी में चुन रहे हैं, लेकिन अगर जीवन का लक्ष्य पहले नक्की कर लो कि इस जीवन में मुझे पाना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर चूज करो, तो नाउ दैट इष्ट देव रियली वर्क्स फॉर यू। ये बहुत जरूरी है। और पता है सोनी जी, ये इष्ट देव भी ना लाइफ के डिफरेंट फेजेस में अपना रूप बदलते हैं। जब हम बालक होते हैं ना, या कहो अपनी यंग एडल्ट्स, अगर अभी हम हैं, बहुत बालक तो शायद इस बात को नहीं समझेगा इष्ट देव को, लेकिन एक यंग एडल्ट है, यूथ, जैसे आप क्या बोल रही हैं, जेनजी, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन इज द बिगेस्ट, आई थिंक उनका एजेंडा होता है कि आई शुड फील प्रोटेक्टेड। तो वो अपने इष्ट देव को फादर मदर के फॉर्म में परसीव करते हैं कि देवी जो है वो इष्ट देव उनको लगता है, या फिर अगर मॉडर्न वेस्टर्न तरफ चले जाए तो जीसस द फादर, द प्रोटेक्टर, वो उस फॉर्म में अपने इष्ट देव को परसीव करेंगे। या फिर अगर वो इस तरफ भी है तो हम शिवा या कृष्ण या श्री राम, उनको अपने पिता के रूप में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर फेज में आएंगे, आप अपने गृहस्थ आश्रम में आएंगे, तो वहां पर यू नीड लॉट ऑफ अदर वर्च्यूज ऑल्सो। आपको लगेगा कि यू वॉन्ट अबंडेंस इन लाइफ, दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस। मेरे लिए अबंडेंस इज नॉट समथिंग कि कुछ हमने चीजें इकट्ठी कर ली, दैट इज अ फीलिंग। तो उस अबंडेंस के लिए आप अपने इष्ट देव, हो सकता है किसी और को मान लें, या अपने इष्ट देव में उस अबंडेंस को देखना शुरू कर दें कि अरे गणेश में तो या शिव में तो कितना अबंडेंस है, वो कितने मस्त है, आनंद में है, ही इज डांसिंग दैट डांस ऑफ एक्सटेसी। आप ये सब देखना शुरू कर देंगे। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े अपने और हायर एजेस में जाएंगे ना, वहां आपके इष्ट देव का कंसेप्ट आपका चेंज होगा। नाउ समवन हु इज स्टिल, जो मुक्त है, अनासक्त है, जीवन का स्वरूप देख लिया, आपको लगेगा कि अब तो बस आगे बढ़ना है, तो आप शिव को ही आप ध्यानस्थ फॉर्म में पाएंगे। सो इट इज डिफरेंट, लाइक वो यूथ के अंदर वही शिव आपके लिए इष्ट देव किस तरह, वो पिता है मेरे, शिव मेरे पिता है। आगे जाएंगे आप, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो अपनी कैरियर स्टेज के अंदर, या अपनी, मुझे लगता है लविंग रोमांटिक स्टेज के अंदर, शिव बिकम्स योर बिलवड ऑल्सो। शिव इज माई बिलवड, आप ऐसे कह सकते हैं, प्रियतम है मेरे। बहुत सही। और आगे बढ़ेंगे, ओ शिव तो निराकार है, शिव तो पूर्ण सत्य है। तो जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो इष्ट देव डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे मैं अभी एक समागम में बता रही थी कि जब मैं पहले अपने इष्ट यानी परम कृपाणु देव के पास गई और उनका ये शास्त्र सुना, तो मुझे वो काव्य लगा। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएट्री, 142 वर्सेस ऑफ पोएट्री। फिर मैं थोड़ी और आगे गई तो मुझे शास्त्र लगा, ओ इसमें तो हर तरह के रिविलेशंस है, क्योंकि उसमें षट दर्शन का एक समुच्चय है। ऑल 6 फिलोसॉफीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है थ्रू द हार्ट ऑफ डिवोशन। फिर मैं और आगे बढ़ी तो मुझे तो ये प्रेम का गीत लगने लग गया, क्योंकि इट इज अ लव अफेयर, अ डिवाइन रोमांस। सो जैसे जैसे हम अपनी स्टेज में आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, यू परसीव योर इष्ट देव इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट, वेरी डिफरेंट, and that's the luxury of life. Life is dynamic, life is not static.
मेरे इष्ट देव जो बचपन में थे कि चॉकलेट दिला दो, वही मेरे इष्ट देव साल के मतलब जिंदगी के 20 साल बाद है, तो यू आर नॉट ग्रोइंग समवेयर, हम इवॉल्व ही नहीं हो रहे, इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, है ना। बहुत खूबसूरत कहा आपने। और अब देखिए ना, हमारे टॉपिक ही हमारा इष्ट देव पर है, और मैंने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना भी है कि जब लोग मेडिटेट करते हैं ना गुरु माँ, तो जैसे अब मेरे इष्ट देव हनुमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे हनुमान ही नज़र आने चाहिए, बट कई लोगों को कोई और ही इष्ट देव नज़र आते हैं। तो ये क्या संकेत देते हैं कि क्या ये उनके पास्ट लाइफ से कुछ है, या फिर ये क्या कनेक्शन बताना चाहता है? देखिए, पहले तो यही समझना होगा कि आपके इष्ट देव हनुमान है, ये आपने चुने हैं या समाज ने आपको चुनाव करके दे दिया है, या पीयर प्रेशर में आपका सारा फ्रेंड सर्कल उनको मानता है। यू हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि यदि वो आपके इष्ट देव है तो 2-3 संकेत समझ लेने चाहिए। कौन कौन से? जैसे अगर वो आपके इष्ट देव है तो उनको देखकर, उनकी मुद्रा को देखकर, उनकी प्रतिमा को देखकर, देयर इज अ स्पर, देयर इज एन दिस फ्लेयर ऑफ जॉय। मैं आजकल देखती हूँ जिसको लोग सो कॉल्ड इष्ट देव कहते हैं ना, उनके पास जाके लोगों में ये इमोशन ऑफ जॉय नहीं आता, उल्टा इमोशन ऑफ सम डिमांड आता है, दरिद्रता। अरे प्रभु हनुमान जी, ये तो है ही नहीं हमारे पास, अरे हमें तो ये चाहिए अब। No, the first emotion that clicks you should be the emotion of joy. Wow, something. जिसे देखते ही भीतर एक कुछ, मैं इसको पहले के समागम में हमेशा बोलती थी कि कुछ कुछ होता है, भीतर कुछ होना चाहिए, कुछ गुदगुदी, कुछ गुदगुदी। आजकल हम जिन्हें भी इष्ट देव कहते हैं और उनके पास जाते हैं ना, हमारे भीतर सबसे पहले कोई ना कोई फरियाद होती है, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कुछ, ये बदल दो, ऐसा बदल दो, कुछ ना कुछ, वी आर विद डिमांड। ये इष्ट देव नहीं है, आप बाजार में हो, आप इष्ट देवता के पास नहीं हो, भले कहने को मंदिर है लेकिन फाइनली आपका बाजार ही है, आपका मंदिर भी। मेरे लिए मंदिर यानी अ वेरी वेरी सेक्रेड प्लेस टू कनेक्ट, कि शायद मैं घर में कनेक्ट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल देयर, तो मैं मंदिर में जाके कनेक्ट करूं। लेकिन आजकल तो मंदिर ही बाजार बन गए। You are just seeking, and seeking what? Seeking not something divine, seeking something very worldly. कुछ बहुत ही दुनिया का मांग रहे हैं उनसे। तो पहली बात, ये पहला संकेत होना चाहिए कि यदि कोई हमारे इष्ट देव है तो उन्हें देखकर एक प्रसन्नता, एक अकारण अश्रु, प्रसन्नता का मतलब ये ना आप उछलना शुरू कर देंगे, कभी कभी खुशी के आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई अपना खोया हुआ मिल गया, कोई जिसको हम खोज रहे थे वो मिल गया, तो एक ऐसे आंसू भी आते हैं, कभी ऐसे जॉयफुलनेस फील होता है। फिर आप जब डाइव डीप करते हैं उनकी बातों में, जैसे मैंने परम कृपाणु देव की जर्नी में डीप डाइव किया कि हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ, तो मुझे पता चला वो दिस इज द वे आई वांट टू लिव माय लाइफ। तो बहुत रेजोनेट करता है वो कैरेक्टर आपके साथ। तो ये कुछ 2-3 संकेत देखो, फिर वो बार बार आपको ड्रीम्स में आएंगे। लेकिन अगेन, अगर मेडिटेटिव सोल है आप, तभी आप ड्रीम को रिकॉल कर पाएंगे और ड्रीम को राइटली इंटरप्रेट कर पाएंगे। कई बार होता है हम रिकॉल तो कर लेते हैं लेकिन वो बताना क्या चाहते हैं इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, तो डिकोड कर पाएंगे आप उसको। तो पहले बहुत जरूरी है, देखिए इष्ट देवता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और अगर हम पीयर प्रेशर में ही इष्ट देव मानते रहेंगे देन वी विल नॉट रीच एनीवेयर, क्योंकि हम फिर हमारे जो वास्तविक इष्ट देव है इनसे बहुत दूर हो जाएंगे। क्या इष्ट देव मतलब अगर हम मेडिटेट करें या मेडिटेट ना भी करें, या फिर हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी या कोई ऐसा मैसेज जो इष्ट देव हमें दे रहे हैं बट हम वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे समझ सकते हैं? मेडिटेशन इज अ वे, ध्यान ही वो रास्ता है कि जिसके माध्यम से हम वो इष्ट देवता के मैसेज को समझ पाते हैं। अब ये ध्यान के बहुत अनेक प्रकार हैं, जैसे एक मंत्र ध्यान भी होता है, चैंटिंग आजकल लोग बहुत करते हैं। चैंटिंग इज अ वेरी गुड वे, मतलब इट इज अ डायनामिक वे ऑफ मेडिटेशन। एक होता है स्टैटिक वे, जिसमें आप आंख बंद करके बैठे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रख्यात है। लेकिन आई बिलीव इन दिस डायनामिक वे ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, जिसमें हम मंत्र करते हैं, मंत्र उच्चारण
ऐसे समझिए मंत्र उच्चारण क्या है ना कि हमें कहीं कहीं हमें कॉल करना है, समझिए हमें यूएसए कॉल करना है, तो हमें आगे 001 लगाना पड़ता है ना, एक डायलिंग कोड होता है। अगर मुझे लंदन कॉल करना है तो मुझे 0044 करना पड़ेगा, मुझे चाइना कॉल करना है तो 0086 मैं लगाऊंगी आगे। तो मंत्र क्या है? मंत्र आर दोज सेक्रेड नंबर्स, मंत्र आर नॉट वर्ड्स, मंत्र सेक्रेड नंबर्स है कि जिन नंबर्स को आप डायल करते हैं तो आप अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट होते हैं। अब लोग समझते नहीं, मंत्र को एक साउंड की तरह यूज करते हैं, बस बोलते जाए रेपिटेटिव। लेकिन अगर आप एंजाइटी के साथ कोई मंत्र का बहुत उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दूसरा, ये मंत्र क्या होते हैं ना, एक एनर्जी स्पेस बना देते हैं हमारे आसपास। एक साउंड है ना मंत्र, तो एक एनर्जी स्पेस बना देगा। उस एनर्जी स्पेस के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि हमारे इष्ट देव मैनिफेस्ट हो जाए। एक ये हम इसको जंगम मंदिर बोलते हैं। जंगम मतलब चलता फिरता मंदिर। मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मेडिटेशन से पहले मैं समझ लो मैं चैंटिंग भी, पहले मैं बहुत करती थी चैंटिंग, अब मेरा जो फॉर्म है इट इज मोर ऑफ अ स्टैटिक। तो जब मैं मंत्र स्मरण कर रही हूँ, मैं बहुत, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया था मैं उस मंत्र को बहुत बोलती थी, बहुत, मतलब अंदर भी और बाहर भी, दोनों ढंग से बोलती थी। तो बोलते बोलते हम ऐसा मानते हैं कि एक ऐसी एनर्जीज बन जाती है जिस एनर्जीज के अंदर वो जो इष्ट देवता है वो आके रह सकते हैं। जैसे हम मंदिर क्यों बनाते हैं कि देवता आके रह सके उनमें, तो एक जंगम मंदिर बनता है। इस जंगम मंदिर के अंदर हमारे इष्ट देवता उस समय प्रेजेंट हो जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक। आजकल का जो युग है ना प्रभु, ये बिल्कुल नॉलेज प्रधान नहीं है। भले अपने आप को बहुत बताता है कि हमें ज्ञान चाहिए, बट है नहीं। आज का युग मुझे लगता है खाली एंटरटेनमेंट प्रधान है। दे आर जस्ट सीकिंग एंटरटेनमेंट। चाहे कोई चैनल सर्व कर रहा है, चाहे कोई कहीं जा रहा है, दे जस्ट वांट एंटरटेनमेंट। ये बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें हैं। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो वी क्रिएट अ सेक्रेड एनर्जी स्पेस अराउंड अस, और हम वो नंबर डायल कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे शिवा के साथ कनेक्ट करना है तो मेरे गुरु को पता है, जो शिव का उपासक है, जिसने शिव को सत्य किया है, शिव का साक्षात्कार किया, उसको पता है कि शिव को डायल करने का क्या कोड है। तो वो आपको वो मंत्र देगा। क्या पता केवल ओम दे दे, क्या पता ओम नमः शिवाय दे दे, क्या पता केवल शिवाय दे दे। सो दीज आर द वेज मेरे लिए जो अब मेरी जिंदगी में चल रहा है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रख्यात है, वो एक स्टैटिक वे ऑफ मेडिटेशन है, जिसके अंदर हम ब्रेथ से शुरू करते हैं, यानी ब्रीदिंग के पैटर्न से। इट इज नॉट प्राणायाम, इट इज अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करते करते हम अपने चक्र की फील्ड में आते हैं। चक्रस और केंद्रस की फील्ड को क्लीन करते हुए, बैलेंस करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, एक्टिवेट करते हुए, फिर हम और आगे जो हमारा डिवाइन स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एंड इट रियली हैपन्स। मेरे लिए जो भी ये पैसिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है वो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर यू आर वर्किंग विद इन योरसेल्फ, जस्ट विद इन योरसेल्फ, तो इट हैपन्स। और आपकी इसी चीज़ से ना एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि मेडिटेशन वो दरवाज़ा है जहाँ पर आप अपने इष्ट देव से मिलते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है, डीप मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है। आपके इष्ट देव वही हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल वही है। हम सब जीवन में चाहते क्या है, फाइनली क्या चाहते हैं? ऐसा आनंद जो आए तो जाए ना, हमेशा आपके पास रहे, है ना, हमेशा। एक बार आ गया फिर जाए ना। इसको खोज कहाँ रहे हैं? वस्तुओं में, रिश्तों में, परिस्थितियों में, वेकेशंस में, तो सब यहीं रह जाना है। हाँ, तो वो तो सब टेम्पररी है। जो खुद ही टेम्पररी है वो एटर्नल परमानेंट कैसे दे सकता है? ठीक है, तो जब हम मेडिटेशन की जर्नी में जाते हैं तो देखिए यहीं पर बहुत, हमारे पास बहुत शास्त्र है, हमें वेस्टर्न के फिलोसॉफी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर उन्होंने पहले तो यम नियम से क्लिंजिंग कराई,
ठीक है, 8 पतंजलि के जो सूत्र हैं, आगे जाते जाते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये करने के बाद उन्होंने कहा धारणा। यहां पर से इष्ट देव की एंट्री शुरू होती है। धारणा, धारणा यानी धारण करने की शक्ति। आप हनुमान जी को इष्ट मान रहे हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा से आपके माइंड में धारण होने चाहिए। आप जब चाहो नहीं यूं प्रकट कर दो, ऐसा होना चाहिए। वो आप बुला रहे हैं और वो माइंड में अभी आ ही नहीं रहे, क्योंकि थॉट फ्लड इतना ज्यादा है कि वो आ ही नहीं रहे, तो आप वो धारणा पर आए ही नहीं है, आप इष्ट देव को धारण नहीं कर पा रहे। तभी कई लोग कहते हैं माँ कि कई लोग अपने इष्ट देव से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। हाँ, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी आप इष्ट देव के फैन है, खाली आप डिवोटी नहीं है। आप फर्क समझते होंगे ना फैन और डिवोटी में। हाँ। फैन यानी जो उनके एक्सटर्नल चीजों से ब्लाइंड फोल्डेड हो जाता है। ओ इनके पास ये शक्ति, हर बच्चा होता है ना कि ओ हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, तो उसका फैन बनते बनते उसको लगता है मैं फॉलोवर बन गया, बट ऐसा होता नहीं। तो फैन वो होता है कि जो एक्सटर्नल जो भी कुछ दिख रहा है ना उससे अंजा जाता है। अंजा वर्ड आप समझते हैं, पता नहीं। हाँ। मतलब उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो डिवोटी होता है, जो फॉलोवर होता है, वो उनके जो इनर वर्च्यूज होते हैं ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो धारणा है, धारण कौन कर पाएगा? जो डिवोटी है। फैन नहीं धारण कर पाएगा, क्योंकि फैन तो कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, लेकिन जो सच में डिवोटी है, एक भक्त है, वो धारण कर पाएगा। धारण के बाद नेक्स्ट स्टेज इन सूत्रों ने दिए। धारणा के बाद ध्यान। नाउ कम्स द रोल ऑफ राइट मेडिटेशन टेक्निक्स। आप किसी भी चीज को ध्यान नहीं कह सकते। जैसे खाली आजकल लोग सांस को देखना उसी को ध्यान मान लेते हैं। नो 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 नो, दैट इज प्राणायाम। ध्यान, प्राणायाम तो 4th स्टेज है ना, ध्यान तो 7th स्टेज पर आ रहे हैं। तो दैट इज नॉट ध्यान। अपने प्राणों का आवागमन डेफिनेटली ब्रेथ के साथ डीपर फील्ड्स ऑफ चक्र शुड बी रियलाइज्ड। उसके बाद और डीपर फील्ड जो एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं हमारे ब्लिस शीथ के अंदर, हमें उसको भी एंगेज करना होता है। एंड देयर आर वेज टू एंगेज देम। ऐसे ही नहीं एंगेज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जिम में जाकर बैठूं और मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो हाथों की मसल्स नहीं एंगेज होगी। तो खाली श्वास देखने से आपका जो ब्लिस शीथ है वो एंगेज नहीं होगा कभी भी। यू हैव टू फाइंड द डीपर वेज कैसे वहां तक जाया जाए। एंड देन कम्स समाधि, द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पहले कंसंट्रेशन, यानी आपके इष्ट देव धारण हो आपके अंदर। आप जब चाहो तब आप 5 मिनट तक उनका विचार कर सको, अब वो आपसे कनेक्ट हो सके। यस। उसके बाद नेक्स्ट कम्स द राइट टेक्निक्स कि अब उनसे मैसेज कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, है ना। इष्ट देव को धारण तो कर लिया, लेकिन अब मैसेज कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। एंड देन कम्स द डिसोल्यूशन, दैट यू बिकम वन एंड यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू लिव। आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही, और मैं लास्ट में अपने इस पॉडकास्ट में अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेट तो सभी करते हैं, लेकिन मेडिटेट असल में है क्या वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप समझिए कि आपका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है जिस वजह से आप अपने इष्ट देव को आपने खुद ने चुना या फिर उन्होंने आपको चुना है, तभी आप इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं माँ, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी मेडिटेट करती हैं और लाखों लोग आते होंगे आपके पास भी, लेकिन आप ऐसी कोई टिप्स जो हमारे ऑडियंस को जाने से पहले आप बताना चाहती हैं? बहुत ज़रूरी है ध्यान करना। आजकल हर कोई चाहता है, लेकिन आपके ध्यान का भी लक्ष्य क्या है, पहले ये निर्णय करिए। यदि आपके ध्यान का लक्ष्य भी कोई आउटर मैनिफेस्टेशंस है कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कि हमारी कोई बीमारी है वो बीमारी हेल्थ चैलेंजेस हमारे चले जाए, तो ये तो सागर के पास जाकर 1-2 बूंद मांगने जैसी बात हुई। और इट रियली डजंट वर्क लाइक दैट। तो पहले अपना लक्ष्य पक्का करिए कि ध्यान से आप चाहते क्या हैं। उसके बाद कोई ऐसे गुरु खोजिए जो हर स्तर से, जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाएं, ज्ञान के स्तर से भी और ध्यान के स्तर से भी। क्योंकि ज्ञान वो वेसल बनाता है जिसमें ध्यान का अनुभव उतर पाता है। लोग आजकल सीधे ध्यान में भागना चाहते हैं,
लेकिन हमारे गुरुदेव जो है परम कृपाणु देव, उन्होंने कहा कि सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। तो ज्ञान एक वेसल बनाएगा और ध्यान उसमें अपने अनुभव डालेगा। तो जब तक हमारे पास कोई पॉट तैयार ही नहीं है, उसमें पानी जाएगा कैसे? तो खूब कोई ऐसे गुरु से कनेक्ट करिए जिनके सत्संग की बातें आपके साथ रेजोनेट होती हो। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि हर किसी के हमारे साथ ही रेजोनेट होगी, आपकी किसी के भी साथ रेजोनेट हो सकते हैं। जैसे इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं, वैसे आप किसी भी गुरु को चुन सकते हैं, उनकी बातें रेजोनेट हो। उसके बाद दे शुड एसेंशियली बी टेकिंग यू टुवर्ड्स मेडिटेशन। खाली बातों में उलझा दे, वो गुरु घड़ा तो बनवा देगा लेकिन उस घड़े को सागर तक नहीं ले जा पाएगा, नदी तक नहीं ले जा पाएगा। बहुत सही। तो फिर बस एक ऐसा गुरु खोजो जो आपकी ये हर खोज को अलाइन करता है। अभी हमारी खोज क्या है ना, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी। गुरु उन सबको एक साथ अलाइन कर देता है। तो अभी आपको क्या है ना, खुशी भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए और कोई अच्छा रिश्ता भी चाहिए। गुरु एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो आपको खुशी भी दे रहा है और मुक्ति भी दे रहा है। Isn't it wonderful? ऐसा हो जाए तो कितना मजा है, कितना मजा है। और बस तो इतना ही करना है, कोई ऐसे गुरु को खोजो, क्योंकि अपनी मति कल्पना से काम नहीं होगा। एक ऐसे गुरु को खोजो जो आपको सत्संग के माध्यम से आपका आंतरिक हृदय का निर्माण भी करे, घड़ा भी बनाए और प्रेम की, अनुभव की वो बारिशें भी करे कि जिससे आपका घड़ा भर भी जाए और आपको आपकी लाइफ का सही बात समझ में आए। बहुत ही खूबसूरत बताया आपने। और लास्ट में मैं अपने ऑडियंस से एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपकी भी कोई सवाल है जो आप गुरु माँ से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के इस पॉडकास्ट के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको महसूस होंगे, आपकी लाइफ में भी चमत्कार होगा, फिर जो भी आप अपने इष्ट देव से चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको आज के इस पॉडकास्ट में बताए हुए सारे टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सुमन जी।